वेलकम टू ऑल ऑफ यू द स्टूडेंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम जो संसद का जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है, सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरह से सरकार जो होती है, जो संसद जो होती है हमारी संसद किस तरह से राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करती है। हमने संसद के दो सदन पढ़े थे, लोकसभा पढ़ा था, राज्यसभा पढ़े थे और उनके कार्यों के बारे में चर्चा की थी। कितने सदस्य होते हैं, कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, इत्यादि प्रकार से हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से इनका जो गठन होता है, इनका जो संगठन होता है, वो हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हमें पढ़ेंगे कि सरकार को संसद कैसे नियंत्रित करती है। हमारे देश में जो सरकार बनती है, प्रधानमंत्री और मंत्री वगैरह, कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह जो होते हैं, वो काम करते हैं, तो उन कामों को नियंत्रित कैसे करती है। जैसे कि हमने पढ़ा कि संघवाद है और साथ में क्या होता है, हमारा लोकतंत्र भी है। तो लोकतंत्र में सभी कामों पर एक दूसरे का नियंत्रण होता है। कोई भी कभी भी कोई भी काम अपनी मनमानी से नहीं कर सकता है। तो जो हमारी संसद होती है, संसद में एक एक बहुमत दल होता है। बहुमत दल अपना काम करता है, सरकार बनाता है। तो उन कामों की समीक्षा जो करता है, उन कामों को देखने के बाद अगर कोई काम गलत लगता है, तो अगर उसे किसी शंका का मतलब विपक्षी दल को किसी तरह की कोई शंका होती है या कोई काम अगर उन्हें गलत लगता है, तो वो प्रश्न करते हैं और उन प्रश्नों के माध्यम से ये सवाल उनके जवाब जानकर ये प्रयास करते हैं जानने का कि ये जो कार्य सरकार कर रही है किसी भी प्रकार का, वो गलत है या सही है। और अगर वो कार्य गलत है तो विरोध भी किया जाता है, मार्गदर्शन भी दिया जाता है कि किस तरह से इसे सुधारा जाता है। और अगर विपक्षी दल चाहे, अगर सांसद चाहे, तो सरकार से जानकारी भी लेते हैं और सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जानकारी प्रदान करते हैं। तो इस तरह से हमें देखेंगे किस तरह से ये सारा काम प्रोसेस होता है, उसको हम समझते हैं। अब ये जैसे कि आपने हेडिंग पढ़ी कि सरकार को नियंत्रित करती है संसद, मार्गदर्शन भी देती है और जानकारी भी देती है। तो ये काम होता कैसे है बेसिकली, अब हम ये जानेंगे कि ये काम होता कैसे है। आपके मन में भी प्रश्न होगा कि सरकार है तो सरकार को कौन ही प्रश्न पूछेगा, आपके मन में भी प्रश्न होगा। तो ये काम होता है प्रश्नकाल से। आपने कभी भी पढ़ा होगा, आपने अगर नहीं भी सुना होगा तो मैं आपको बताता हूँ कि संसद का सत्र होते हैं, साल में 3 सत्र होते हैं। मानसून सत्र होता है, शीत सत्र होता है, अलग अलग तरह के सत्र होते हैं जिसमें 1 से 2 महीना क्या होती है, जो हमारी लोकसभा है, जो हमारी संसद है, वो खुलती है। सभी सदस्य आकर बैठते हैं, जैसा कि फोटो में दिखाया गया है। सभी सदस्य आकर बैठते हैं, विचार विमर्श होते हैं, अलग अलग तरह के कानून होते हैं, बिल होते हैं, वो पास होते हैं। संविधान में संशोधन भी किए जाते हैं कभी कभी, और इस तरह से चर्चाएं चलती हैं। बजट भी पेश किया जाता है। ये सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं। उससे पहले एक प्रश्नकाल होता है। उस प्रश्नकाल में क्या होता है ये समझते हैं। जैसे कि देखिए, मान लीजिए यहाँ पर सत्ता दल बैठा है, ठीक है। यहाँ पर हमारा सत्ता दल है और यहाँ पर हमारा विपक्षी दल है। तो जब संसद का सत्र शुरू होगा, विभिन्न प्रकार के कानून दिखाए जाएंगे, लाए जाएंगे। उससे पहले क्या होता है, हमारे जो सत्ता दल के नेता हैं, सत्ता दल के नेता से विपक्षी दल के नेता क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे कि आपने ये काम किया, इस साल ये बिल हुआ, इस साल इस बिल के आने से ये नुकसान हुआ, ये फ़ायदा हुआ, और इस तरह की जानकारियाँ छुपाई जा रही हैं जनता से। तो ये प्रश्न कौन पूछेगा, विपक्षी दल से। विपक्षी दल पूछेगा सत्ता दल से, और सत्ता दल इन सभी जवाब के आंसर देगा। फिर इस तरह से क्या चलेगी, बहस छिड़ेगी। तो यही एक बेसिक काम होता है जिससे कि सरकार नियंत्रित होती है और सरकार के कामों का पूरे देश को पता चलता है। और विपक्षी दल भी क्या करता है, जानकारी जुटाने का प्रयास करता है। तो संसद के सत्र में सबसे पहले क्या होता है, प्रश्नकाल होता है। यह एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है जिससे संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। कैसे करती है ये मैंने आपको बताया। प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछने के बाद में सत्ता दल जो होती है, जो सरकार होती है, वो एक एक करके अपने जवाब पेश करती है। उसके मतलब जैसे कि किसी ने विपक्षी दल में पूछा कि आपने ये योजना लाई, आपने ये योजना का क्रियान्वयन किया, ये योजना चलाई किसी राज्य में या पूरे देश में, तो इससे क्या क्या फ़ायदे हुए आप हमें गिनाइए, किन किन को फ़ायदा हुआ, हमें आंकड़े बताइए। तो इस तरह से जब वो आंकड़े पूछे जाते हैं, तो जो सत्ता दल होता है उसका काम होता है आंकड़े पेश करना और ये सबको जानकारी देना कि हमारी योजना से किस तरह के लाभ हुए हैं, किस तरह के फ़ायदे लोगों को हुए हैं, और इत्यादि। ऐसे कई अनेक प्रकार के भी कार्य होते हैं जिससे विपक्षी दल क्या होता है, प्रश्न पूछता है। संसद दल मौजूदा सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं। सांसद का जो दल होता है, मतलब कि जो विपक्षी दल होता है, अब जो एक ही पार्टी के लोग हैं अपनी पार्टी वालों से सवाल तो करेंगे नहीं। तो जो विपक्ष के जो लोग होते हैं, जो सरकार में नहीं होते हैं, उनका काम होता है अलग अलग तरह के प्रश्न पूछकर जानकारी लेना। अब इन प्रश्नों से क्या होता है कि सांसदों के इन प्रश्नों से सरकार को फीडबैक मिलता है तथा सरकार चुस्त रहती है। इसका मतलब क्या हुआ
कि सरकार जो होती है वो काम तो करती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार को नहीं पता चलता है असली चीज़ क्या है, ज़मीनी चीज़ क्या है, ये कभी कभी सरकार उससे अनजान रह जाती है या पूरी तरह से जानकारी प्रदान नहीं होती है। तो जब विपक्षी दल प्रश्न पूछता है, जब विपक्षी दल अलग अलग तरह के प्रश्नों से जब जानकारी इकट्ठी करता है और जब खामियां भी गिनाता है, कभी कभी अगर कुछ कमी रह जाती है तो विपक्षी दल वो कमी भी बताता है, तो उस कमी के माध्यम से क्या होता है कि दल जो सत्ता दल है, जो सरकार है, उसको क्या मिलता है, फीडबैक। फीडबैक का मतलब होता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो क्या काम सही हो रहा है, क्या सच में उससे लोगों को लाभ हो रहा है, ये पता चलता है। और उसके बाद में उन्हें ये भी पता चलता है कि हाँ, हमारे जो कामों पर सबकी नज़र है, सभी विपक्षी दल की भी नज़र है, सांसदों की भी नज़र है। तो जब ये उन्हें पता चलता है तो उन्हें भी ये आभास रहता है कि हाँ, हमें भी हमारा काम सही तरीके से करना है और सरकार एक्टिव रहती है, चुस्त रहती है इसके माध्यम से। अब आगे देखते हैं, सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। अगर सरकार काम कर रही है किसी प्रकार का, उसमें कोई कमी रह रही है जो उन्हें पता नहीं हो सकता है ऐसा ऐसे संभावना है कि उन्हें खुद भी नहीं पता हो कि हमारे काम में कमी कहाँ पर है, तो वो कमियां कौन निकालता है, विपक्षी दल निकालता है, जिससे कि सरकार को पता चले कि हमें यहाँ पर सुधार की आवश्यकता है। लोकतंत्र के सफल संचालन में विपक्षी दल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैसे निभाते हैं मैंने आपको बता दिया, प्रश्न वगैरह पूछे जाते हैं, प्रश्नकाल किया जाता है, खामियां बताई जाती हैं और उसके माध्यम से सरकार एक्टिव रहती है, सरकार को भी फीडबैक मिलता है, सरकार को अपने कामों के बारे में पता चलता है। तो इस तरह से विपक्षी दल का होना आवश्यक है। अगर सरकार किसी तरह से गलत काम कर भी रही है तो उन्हें यह आभास हो कि हमें भी कोई वॉच ऑन कर रहा है, हमें भी कोई देख रहा है, हमें गलत कामों से बचना है। अगर उन्हें अपनी गलतियों का आभास नहीं है तो उन्हें अपनी गलतियों का आभास भी हो जाता है। आगे देखते हैं। इसके अलावा वित्त से संबंधित सभी मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसके साथ ही साथ जब किसी प्रकार का बिल आता है, जब किसी प्रकार का कोई नियम कानून या कर लगाने से संबंधित कोई भी कानून लाया जाता है तो इसमें क्या होता है, वोट गिरते हैं। तो उस वोट में भी सीधी सी बात है, उनके वोटों की क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब विपक्षी दल के जो सांसद होते हैं वो वोट डालेंगे तो उनकी भी तो मंजूरी आवश्यक होती है। अगर वो विरोध में है तो किसी भी तरह से एक कॉन्फ्लिक्ट, एक विवाद बना रहता है उस कानून को लेकर, तो उन लोगों की मंजूरी भी जरूरी होती है। सांसदों की मंजूरी क्या होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है। जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित कैसे करते हैं, प्रश्न पूछकर। निर्देशित कैसे करते हैं, अगर कोई गलती दिखती है तो वो खामियां दिखाएंगे, खामियां दिखा के बता सकते हैं कि हाँ, आपको ये निर्देश है, आपको ये इस प्रकार से सही करना होगा, जनता परेशान हो रही है, यहाँ से ये फीडबैक आ रहे हैं, ये पता चलता है। और सूचित भी किया जाता है कि कोई जानकारी प्रदान होती है, विशेष विपक्षी दल के पास कोई जानकारी होती है तो वो भी सरकार को, सत्ता दल को पता चलती है। तो इस प्रकार से ये सब कार्य करने में सांसदों की महत्वपूर्ण भूमिका, अहम भूमिका होती है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया आपको किस तरह से सरकार जो होती है, सांसद होती है, वो सरकार को नियंत्रित करते हैं। जो विपक्षी दल होता है वो सरकार को नियंत्रित भी करता है, मार्गदर्शन भी देता है, जानकारी भी देता है। किसी के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से, बहस के माध्यम से, विवाद के माध्यम से। क्लियर है यहाँ तक। और हमारा जो तीसरा काम था, हमने 3 पॉइंट देखे थे कि पहला तो राष्ट्रीय सरकार बनाती है संसद, वो हमने पढ़ लिया। दूसरा काम था सरकार को नियंत्रित करती है, मार्गदर्शन देती है, फीडबैक वगैरह सब देती है, वो भी हमने समझ लिया कि किस तरह से देती है। तीसरा जो काम होता है वो संसद का होता है कानून बनाना। कानून बनाने का काम भी हमारी संसद करती है। लोकसभा, राज्यसभा में कानून बनते हैं। वो कानून किस तरह से बनते हैं, उन कानून को बनाने का प्रोसीजर क्या होता है, वो सारा मटेरियल हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर ही हमारा यही है, कानूनों की समझ, कानून कैसे बनते हैं, किस तरह से बनते हैं, एग्जिस्टेंस में कैसे आते हैं, अस्तित्व में वो कानून कैसे आते हैं, और उन कानूनों को लागू करने का जो प्रोसीजर है, पूरा जो प्रक्रिया है, उसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का एक और टॉपिक बाकी है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करके नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होने पर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर आपको जवाब दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।